हम चाह रहे थे वो मिला नहीं, लेकिन स्टिल छठे स्थान पे 166 पॉइंट के साथ है। एक अच्छा मुकाबला गॉडसिन की तरफ से, और वो भी हमें काफी अच्छे पॉइंट निकालते हुए देखने को मिल जाएंगे। बेटा निचा, ये क्या कर दिया अपने एंड से। एक गाड़ी से जाने की जो जरूरत थी वो भारी पड़ गई। सनोक, कभी भी एक गाड़ी से 4 खिलाड़ी को आगे जाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, और उसका फायदा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 4 फिनिशेस यहां से निकाल के जाएंगे बिना 1 HP गवाए। मतलब यहाँ पे मेटा निंजा का एक गाड़ी में जाना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जरूर था, बट फाइट रुक नहीं रही है सैनॉक के अंदर। थोड़ी देर बीच में ही यहाँ पर एक और फाइट छिड़ी है। इट्स 1+ गॉड्स रेन। उन्होंने दावा बोला है टीम से अगेंस्ट, बट अब मैड किंग्स इस फाइट का हिस्सा बनना चाहती है। डेस्टो को रिवाइव देना सख्त प्रायोरिटी में रहने वाला है, बिकॉज जितने प्लेयर जीवित रहेंगे उतना ही फायदा रहेगा। बट जस्टिन एक बड़े बोल्डर के पीछे वो भी छुपे हुए हैं। बट जॉनथन बीइंग एन इम्पैक्ट प्लेयर, उन्होंने शुरुआत करी, अपोलो को स्पॉट करा मैड किंग के, और इंस्टेंट नॉक एंड फिनिश कर सीधा लॉबी का रास्ता दिखाया। एकदम से मानो फाइट की शुरुआत हो चुकी है। क्लच गॉड ये भी कोई बहुत अच्छे सिचुएशन में है नहीं, डैमेज इनके ऊपर भी आया। अच्छी बात रही कि बग्गी था जिसमें आराम से अपने आप को साइडलाइन पे जाने में वो कामयाब हुए। नियो, उन्हें डैमेज करने की कोशिश की जा रही, बट शैडो, जस्टिन काफी अच्छा वहां पे नॉक निकाला जा चुका है शैडो के ऊपर। मैड किंग धीरे धीरे करके वो अपने खिलाड़ियों को गवाते चले जा रहे। डेस्ट्रो वो भी एडवांस करेंगे, और अब मैड किंग की तरफ से वो 2 खिलाड़ी। क्या इस फाइट की तरफ आना एकमात्र रास्ता, या फिर बैकलाइन से अब निकल के उन सर्वाइवल की तरफ जा सकते हैं। और सर्वाइवल का डिसीजन लिया गया, पैराडाइज रिजॉर्ट की तरफ उनकी गाड़ी चल पड़ी है, और ऐसे में 1+ गॉड्स रेन इनके लिए भी एक कमाल की शुरुआत। हालांकि अपने एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को इस मैच से गवा बैठे हैं। तो डेल्टा स्टार्टिंग असॉल्टर है टीम के। ही इज द फर्स्ट वन टू मेक अ कॉन्टैक्ट। अब उनको गवाया है, देन जस्टिन नियो को वो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। पर मुझे समझ नहीं आया कि मैड जो यहाँ पे मैड किंग्स थे वो किस तरीके से ऐसी पोजीशन में फंसे कि अपोलो को पिक ऑफ करने वाली टीम थी यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, और बाकी 2 प्लेयर्स को आड़े हाथ लिया गॉड्स रेन ने। उनको अपनी पोजीशनिंग पे थोड़ा तो काम करना चाहिए था, और मे भी थोड़ा सा अगर वेयर अबाउट्स के इंफॉर्मेशन होती देन फायदा जरूर होता। बट वो भी एक खूबसूरत लम्हा, एक खूबसूरत एक दृश्य था जिस तरीके से मेटा निंजा के प्लेयर्स गाड़ी से गिरे ना टक टक करके। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये गॉड्स का स्प्रे कनेक्शन है, बट पीछे से इट वाज एडमिनो जिन्होंने वो शॉर्ट कनेक्शन बनाया और सबको एक एक करके गाड़ी से बाहर निकालकर गेम से एग्जिट करवाया। बट चलिए वो तो अब पिछली बात रही। बट इस सिचुएशन के अंदर मैं तो देख रहा हूँ ब्लू जोन में कितनी सारी टीम्स है। रावण कैंप अल्फा की तरफ से अभी भी आईक्यू सोले भी रक्षा छोड़ा नहीं है, बट आतंकी उन्होंने शुरुआत करी। मार्कस गेमिंग के प्लेयर स्पॉट करे गए। गायरगॉड एंड बैट दोनों को घुटनों के बल ला दिया गया है। रिवाइवल तो इम्पॉसिबल है। ओजी फुल जोरों शोरों से खेल रही है। लास्ट गेम के अंदर आतंकी ने ट्रू रिपर से अपनी जान ना गवाई, और उन्होंने अपने आप को सेल्फ नेट करा सो दैट वो बाउंटी डिनाई कर सके। बट देखते देखते मार्कस को भी एलिमिनेट करा यहाँ पर ओजी ने। आतंकी एंड एकेओपी 2-2 फ्रैग्स बांटेंगे अपनी टीम के लिए। देखिए एकेओपी का स्टेटमेंट भी था कि मार्कस गेमिंग स्लॉट डिजर्व नहीं करते एमएस में, और यहाँ पे प्रूव भी कर दिया। जी हाँ, बिना 1 HP यहाँ पे गवाए। अब ऐसे में मैं बहुत जल्दी देखना चाहूंगा कि वो किस तरीके से काउंटर करेंगे। बट एक और फाइट की शुरुआत होती हुई गॉडजी थोड़े से मुश्किलों में हमें फंसते हुए देखने को मिले। उस फाइट की तरफ भी बहुत जल्दी जाएंगे, बट ये सारे मंजर हमने पावर प्ले में देखा। अब पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है, जहां पे थोड़ा स्लो डाउन किया जाएगा, सर्वाइवल पे फोकस किया जाएगा। अच्छी बात, गॉडजी जो नॉक थे पंख आ चुके, काफी आसानी से रिवाइवल दिया जाएगा। 5 फिनिश पॉइंट और एक बेहतरीन शुरुआत हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए। थोड़ी देर पहले ही गॉडजी को नॉक किया गया था 8-बिट एक्वा की तरफ से, तो एटलीस्ट उनको पता है कि किस तरफ से गोलियां आई थी और इस डायरेक्शन से बच के रहना है। गॉडलाइक एक बाउंटी टीम है, ऑलरेडी 5 फिनिशेस निकाल चुकी है, 185 अंक है, पोडियम होल्डर है ये। ब्राइट विंडो स्पॉटिंग करेगी नियो की, डैमेज भी दिया है। टाइनी नियो ने अपने आप को फॉल बैक कराया है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। एडमिनो ने ऑलरेडी एम लगा रखा है, और एडमिनो जैसे प्लेयर के एम पर जाना मेरे हिसाब से समझदारी की बात नहीं है। देखिए दोनों ही खिलाड़ी एक से बढ़कर एक है। वो टाइमिंग का फैक्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि पहले कौन पीक कर रहे हैं, किनके पास एंगल बेहतर। बट रेस एक अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं। सामने स्टार्टिंग में ही बात किया था, एक बार फिर से आप देखिए वो फिनिशर निकालने की जो बात है, 20 उनके ऊपर कंफर्मेशन निकाला जाएगा। 40R के माउंटी वो एस पावर का कंफर्मेशन यहाँ पे निकाल लेंगे। एस पावर भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं अभी कुछ दिनों की अगर आप बात करें तो, बट सेंसे सनहॉक की जो रीत है, प्रोन हो जाइए, सर्वाइवल में देखिए, सरप्राइज कीजिए, और वही करने की कोशिश फिलहाल
K9 के अगेंस्ट लक, थोड़ा बैकलाइन पे गए, डैमेज उन्हें बहुत दिया गया। फ्यूरी फॉलो अप ग्रेनेड भेजेंगे उनकी तरफ, हालांकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो कनेक्शन हमें देखने को मिलेगा नहीं। और दोनों ही खेमों से क्रैट हमें वो स्प्लिट देखने को मिल रहा है। देखते हैं एक दूसरे को कवर फायर यहाँ पे कौन बेहतर दे पाएंगे। मजा तो जरूर आएगा। RNTX अभी दूसरे पायदान पर है, बाउंटी टीम है और ट्रेस ने शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। K9 के एक प्लेयर को जिंदा निकलते हुए देखे, गेम से बाहर निकाला। बट K9 को भी देखना पड़ेगा कि इस वक्त ये फाइट लेना जरूरी है, बिकॉज अगले कुछ क्षणों में हमें एक नया जोन देखने को मिलेगा। पहले जोन की प्रेफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद शायद अगर फाइट करने का मन हो तो देख लेंगे। बट एक और लाइनअप ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, गेम की शुरुआत में इन्होंने अपना एक प्लेयर गंवाया था और अब पूरा गेम इनको 3-मैन लाइनअप ही रन कराना पड़ेगा। इस टीम से भी एक मैजिकल परफॉर्मेंस आए हुए काफी टाइम हो गया रावण K9 से, बिकॉज कुछ दिन पहले, मतलब शायद एक आधे दिन पहले ही इट वाज ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। तो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स तो टाइम टू टाइम शाइन करती है। K9 का डिप हो गया है, मतलब K9 को भी एक पावर पैक परफॉर्मेंस के साथ कमबैक करने की सख्त जरूरत है। और उसका एक रीजन भी कल भी हमने देखा, हंटर जिस तरीके से अकेले ही K9 को 1v4 किए थे, उसके बाद से मानो अपने आप में भरोसा करना एक बार फिर से, वो मैं बस देखना चाहता हूँ ओमेगा कब से कितनी जल्दी वो पॉसिबल करके दिखाएंगे। लेकिन एक और फाइट की शुरुआत ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, उनकी भी यहाँ पे मुश्किलें थोड़ी और बड़ी। स्प्रीगॉट को गवाया गया, विरॉन, अब उन्हें हम बाहर होते हुए देख पाएंगे। ट्रॉय, देखना चाहूंगा कि क्या यहाँ से निकल पाएंगे। बट डेस्ट्रो, पंक एक दूसरे के आमने सामने, डेस्ट्रो ने वहां पे नॉक किया है पंक को, देखना चाहूंगा कि क्या वो कंफर्मेशन निकाल पाएंगे। बट ट्रेस एनोनिमस के ऊपर वो अच्छा एक नॉक। मल्टीपल फाइट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ वो फाइट करते हुए। डैमेज इंपैक्ट आप देखिए नॉनिक्स के ऊपर मुश्किल है काफी ज्यादा, क्योंकि गेट कीप कर रहे हैं यहाँ पे आइकोरेव ने एक्सपार्क, और बैकलाइन से आप देखिए वो सपोर्ट आ रहा है। ट्रेस को अभी भी बोला जा रहा है कि आप जाइए फिनिश करिए, हमारे इंपैक्ट प्लेयर हैं आप, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फिनिश मिले इसका हम ध्यान रखेंगे। हालांकि कंफर्मेशन फियर्स के पास हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। ट्रेस दूसरा कंफर्मेशन अपने लिए ढूंढते हुए, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन, नॉनिक्स मुश्किलें काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ती हुई। और ये खिलाड़ी कितना ज्यादा निडर भाव के साथ जा रहा है क्रैट, मैंने बहुत अरसे से कास्टिंग की है लेकिन इतना निडर भाव के साथ आगे बढ़ना। हालांकि फ्यूरी उनकी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ाई जा रही है, नॉनिक्स सरप्राइज करने में हुए कामयाब, और ये ग्रेनेड कंफर्मेशन भी फ्यूरी के ऊपर काफी आसानी से बना लेगा। फ्यूरी ने अपनी जगह क्यों नहीं हाइड करी मुझे समझ नहीं आया, बट फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा देर तो काना भी अपनी जगह नहीं बचा पाएंगे, बिकॉज जो आज मूड ट्रेस का है उसके सामने तो पूरी दुनिया झुकने को तैयार है इस वक्त। ट्रेस ही इज प्लेइंग फेवर में होती है, उनका रवैया अलग होता है। आपने देखा पहला नॉक निकालने के बाद कितनी खूबसूरती से ग्रेनेड नॉक कुक कर जंप करते हुए उन्होंने पूरा ट्री का एंगल चेंज किया, एंड ही नोज कि ये चीजें पॉसिबल है। बट थोड़ी देर पहले हमने देखा था गॉर्जन वर्सेस गॉडलाइक के बीच में फाइट हुई थी, बट 4TR का एक प्लेयर इस छोटे से छत पे छुपा हुआ है, और OnePlus की स्लग काफी दर्दनाक मौत का सामना करते हुए दिखेंगे। पेन इज लाइफ, अपनी गन स्विच करते रह जाएंगे यहाँ पे DBS के साथ शॉट कनेक्शन की कोशिश, बट अफसोस प्रोन करके बचे जरूर थे, बट इंजर्ड बॉय, दिस गाय इज मैकेनिकली गिफ्टेड। बढ़िया डैमेज दिया, कंट्रोल लिया, बट स्लग को रिवाइव देना अब ये उनका नंबर 1 टास्क रहेगा। बट दूर दराज चारों दिशाओं से उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, आसान नहीं रहेगा रिवाइवल, बट स्लग उतनी देर में डिप पे आ चुके हैं। डिफ्यूज करने से पहले, रिवाइव करने से पहले वो चाहे तो वो स्मोक की चादर बिछा सकते हैं। यस, स्मोक करा है, रिवाइव देंगे, बिकॉज ऑलरेडी 2 प्लेयर गवा चुके हैं वो। बट ओमेगा अपने टीममेट को रिवाइव देकर गेम के अंदर वापसी लाएंगे, और अब एक नया जोन हमारे सामने, और K9 के पास सेंटर है। बट दिक्कत की बात यह है कि उनके पास प्लेयर्स नहीं बचे हैं, अब इन 2 प्लेयर्स को ही कुछ ना कुछ यहां पर पकाना पड़ेगा। एग्जैक्टली और फाइट्स आप देखिए अभी भी साइडलाइंस पे हमें देखने को मिल रहे हैं। बाउंटी की जो टीम है उनके ऊपर अब हंट करने का प्रयास किया जा रहा है उन टीम्स की तरफ से जिन्हें उस ओवरऑल स्टैंडिंग में जंप की जरूरत है। गॉडजी को गिराया गया था, अभी गॉड्स रूइन की तरफ से रिवाइवल मिल गया एक बार फिर से। मल्टीपल टाइम हमने देखा है कि वो नॉक आया है इन टीम्स के ऊपर, बट अपने आप को बचाते हुए, अपनी टीम को बचाते हुए, सर्कल का वेस्टर्न कंट्रोल, गॉड्स रूइन थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड जा रहे, फीनिक्स उनकी भी एंट्री आ रही है उस पॉइंट से, आइकू, सोल वो नॉर्दर्न साइड से घूम के वेस्टर्न के एज पे हमें जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये रिस्की रोटेशन है नकुल की तरफ से, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में हमने देखा ऑलरेडी 2 टीम्स है और ऐसे में उनकी एंट्री इतनी ज्यादा आसान होने वाली है नहीं। सेंटर में अच्छी बात है कि ओमेगा हमें देखने को मिल रहा है सर्वाइवल के फैक्टर से, लेकिन आउट नंबर है, और ऐसे में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन 4TR की तरफ से वो कोशिश देखना चाहूंगा कि K9 क्या यहाँ से
सरवाइव करके आगे जा भी पाएंगे, क्योंकि 4 TR INF गॉड इकलौते खिलाड़ी रहेंगे जो कि सेनहॉक की नगरी में पॉइंट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो K9 को बस 4 TR को हैंडल करना है, और बैकलाइन से अगर 8 बिट भी हैंडल हो जाती है K9 के चांसेस और स्ट्रांग हो जाएंगे। बट यहाँ पे स्पॉटिंग करेगी डेस्ट्रो। आप ऐसा शॉट कैसे मिस कर सकते हैं? आपके पास टीपीपी का पूरा कंप्लीट सपोर्ट था, बट सामने वाली टीम भी कोई कमजोर टीम नहीं है। इट्स iQSOL। एक बढ़िया डैमेज देके गॉडजेन को फॉल बैक करने पे मजबूर किया है, बट नकुल को रिवाइवल ऑन द स्पॉट दिया भी जा रहा है। और जब तक आजकल लेजेंड जिंदा है, देन लेजेंड चांसेस बचे हैं iQSOL के। बट सामने जो टीम आ रही है, दर्शकों के बीच में दिलों की धड़कन मैं महसूस कर सकता हूं। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की आप बात कर रहे हैं, बट ग्रेनेड अभी भी हमें उतना बेहतर कनेक्ट होता हुआ देखने को मिला नहीं। लेकिन आखिरकार नियो साइड लाइन से गॉब्लिन की मुश्किलें बढ़ाएंगे। iQSOL वो हमें यहाँ पे सैंडविच होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उनके पास कोई दूसरा रास्ता बचेगा नहीं, क्योंकि गॉडजी वो भी साइड लाइन से अवधि के आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिल जाने वाले, और वो मल्टीपल ग्रेनेड। ऐसे में iQSOल क्या यहाँ से सर्वाइव करके आगे निकल भी पाएंगे? गॉब्लिन उन्हें रिवाइवल देने की वहां पे कोशिश, लेकिन प्ले जोन उसका भी ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। सर्कल क्रशिंग आप मिनी मैप में देख सकते हैं, इन सारी टीम्स को आगे जाने की जरूरत पड़ेगी। बट ट्रेस कर क्या रहे हो जी? उनके खिलाड़ियों को एक एक करके इस मैच से वो बाहर करते हुए आज के दिन पे ट्रेस वो रुकना चाहते ही नहीं है। लेकिन आखिरकार प्ले जोन, जिसके कारण उन्हें हम नॉक होते हुए देख पाएंगे। जस्टिन जोकर के ऊपर वो अच्छा कनेक्शन, नियो स्मोक के आर पार वो शॉट्स लेना चाह रहे थे, हालांकि वो कनेक्शन इतना आसान नहीं हुआ। मतलब कोशिश बढ़िया थी, बट इतनी देर में डैमेज लिया है तो इंस्टेंटली फर्स्ट एड लगाकर अपने आप को तंदुरुस्त करना चाहेंगे। बट iQSOL परेशान ये है कि थोड़ी देर पहले इनको गॉडलाइक भी टारगेट कर रही थी पीछे से। गॉडजेन ने भी कांस्टेंट पोक डैमेज देकर इनको पूरा वल्नरेबल स्टेट पे डाल रखा है। बट 10वें पायदान पर एलिमिनेट हो चुकी है टीम ओरंगुटान। बट गॉडजेन ये प्लेयर काफी चालाकी से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। दे आर नॉट कमिटिंग फुली। बट अब वहीं पर K9 ने एक बढ़िया एंगल ढूंढा, नियो का मोलोटॉप आता है नकुल पे, और इसी के साथ यहां पर iQSOL एलिमिनेट होती है। गॉडलाइक स्टिल प्लेइंग विद फुल ब्रेन्स। उनको पता है कि अभी भी टीम मौजूद है। अनवांटेड फाइट्स लेकर अपने चिकन डिनर के जो चांसेस है उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बट जब वो जोन में रोटेट करे, मेक श्योर करना पड़ेगा गॉडलाइक को कि कुछ भी कर वो यहां पे गॉडजेन की जो टीम है उनको गेम से बाहर निकाले। द मोमेंट दे विल एंटर द जोन, K9 स्वागत करेगी। बकायदा आपकी जो टीम है 8 बिट वो भी वहीं पे मौजूद है। बट एट द सेम टाइम जेनेसिस यहाँ पे इनकी भी एलिमिनेशन एक एक करके खिलाड़ियों का ग्रेविटी क्लच तो किया है इसने कई बार, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मौका, एक इंपॉर्टेंट जर्नी, और इसमें भी कोशिश लाजवाब। हालांकि साइड लाइन से उनका कंफर्मेशन हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। जेनेसिस उनका भी एलिमिनेशन हुआ इस मुकाबले से। बस मैं थोड़ा सा सवाल जवाब में फंसता हुआ, क्योंकि एक फाइट हुई थी, चलिए उसमें बात करेंगे। INF गॉड उनका भी एलिमिनेशन 4 TR 7वें स्थान पे इस मैच से बाहर होते हुए। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 8वां फिनिश पॉइंट यहाँ पे निकाला जा चुका है। बट जो मैं बोल रहा था क्रैट, ट्रेस की तरफ से ओजी के ऊपर वो मल्टीपल नॉक्स निकाले गए थे, और सेंसे थे जो कि आखिर में वो फिनिशर निकाले। लग तो रहा है कि रेवेनेंट एक्सपार्क ओजी के ऊपर वो बाउंटी निकालने में कामयाब हुए, जरूर वो हम कंफर्म करेंगे। लेकिन फिलहाल इस फाइट की तरफ अगर वापस से आए, 8 फिनिशेस हो चुके हैं जहां पे पंक काफी अच्छी कप्तानी, एजेस टू एजेस, वो सर्वाइवल फैक्टर, बैकलाइन से गॉडसेन अभी भी आना चाह रहे हैं, और उनके वो 2 खिलाड़ी क्या कुछ अलग करके जा पाएंगे। 20 स्लग के ऊपर वो नॉक काफी ज्यादा बेहतर, और गॉडसेन ने भी डिसाइड किया कि नॉर्दर्न साइड का भी तो पार्ट है, काफी आसानी से वो हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। बट जो मैं कंफर्म करूंगा अब यहाँ पे रेवेनेंट एक्सपार्क ओजी के ऊपर वो बाउंटी निकालते हुए, इसका मतलब पॉइंट बूस्ट आएगा, और काफी टाइम बाद हमें एक नया टेबल टॉपर देखने को मिलेगा, जो कि होने वाली है यहाँ पे iQ टीम रेवेनेंट एक्सपार्क। और हम बात कर ही रहे थे, ओमेगा ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया और सीधा स्पॉट कर एडमिनो को। एडमिनो एंड पंक दोनों नॉक हो चुके हैं। अब पूरा जो दारोमदार है गॉड्स जॉनथन पे रह जाएगा, बट जस्टिन को स्पॉट किया गया जॉनथन द्वारा। जॉनथन, याद दिलाना चाहूंगा, जॉनथन एक इंपैक्ट प्लेयर है गॉडलाइक के, हर एक फ्रैग डबल पॉइंट दिलाएगा यहाँ पर। और अच्छी बात यह है, एक बढ़िया खबर, एडमिनो एक ऐसी जगह पे नॉक हुए जहां पर उनको रिवाइवल दे दिया जाएगा। मुझे बस अब देखना है कि पंक को रिवाइवल मिलता है नहीं मिलता। उतनी देर में K9 ओमेगा उन्होंने स्पॉटिंग करी गई है, बट जॉनथन उन्होंने भी एक अच्छा एंगल ढूंढ रखा है, स्पॉटिंग करी गई, शॉट लिया गया, बट यहाँ पर जॉनी द स्प्रे वाज परफेक्ट, ओमेगा को गेम से बाहर निकाला, और 10 फिनिशेस का टारगेट यहाँ पे छूट चुकी है टीम गॉडलाइक। उसमें योगदान जॉनथन की तरफ से सबसे ज्यादा हमें देखने को मिला। पंक हालांकि उनका एलिमिनेशन हो चुका है, 3 खिलाड़ियों के साथ अब आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है, और फिलहाल वो सर्कल के बाहर है। iQ 8 बिट जो कि बिना अपने IGL के साथ खेल रहे इस मैच में, हाँ फिनिशेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रेडन के इस पूरे IGL की अगर आप बात करें, टॉप 5 में अपने आप को लेके आ चुके हैं, और सर्कल में इकलौती टीम
जो कि अपने 3 खिलाड़ियों के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप मिनी मैप देखें, सदर्न साइड से वेस्टर्न साइड पूरा कंट्रोल IQ 8-बिट के पास हमें देखने को मिल रहा है। सेंसे ईस्टर्न कॉर्नर पे वो सर्वाइवल गेम खेलते हुए, जो कि इकलौते खिलाड़ी के लिहाज से एक बहुत अच्छी बात। बट फीनिक्स कोशिश लाजवाब थी, शॉट एक दूसरे के ऊपर, और आखिरकार एलिमिनेशन यहाँ पे होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा गॉड्स रेन का। और अब 4 टीम के बीच में ये मुकाबला, जहां पे नंबर्स की अगर थोड़ी सी बात कर ले फीनिक्स, ये वो मैच रहेगा जहां पे वो कमबैक करके जा सकते हैं। अब तक बहुत साधारण मैच, देखते हैं इस मैच में वो क्या करते हैं। और उनको सख्त जरूरत भी है, बिकॉज लीडर बोर्ड के काफी निचले हिस्से पे वो हैं। अगर बढ़िया डिनर निकालते हैं, एक बढ़िया जंप मारेंगे, स्कोर बोर्ड पे इज्जत जरूर नसीब में आएगी। बढ़िया पे फीनिक्स ई स्पोर्ट्स के प्लेयर नॉक होना चालू हुए हैं। गॉड्स ने S12K के साथ शुरुआत करी है काफी खूबसूरत। अब बाकी के 3 प्लेयर्स कैसा तिगड़म लगाते हैं वो देखने को मिलेगा। बट अभी 8-बिट रेडन जो IGL की आज कप्तानी निभा रहे हैं, उनको भी नॉक कर दिया गया है। बट गॉड लाइक इस वक्त सैंडविच सिचुएशन में रावण, एंड उनके लिए बचना असंभव लग रहा है। और इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक अच्छी पारी का यहाँ पे समापन होता हुआ, लेकिन फीनिक्स काम समाप्त हुआ नहीं। एक और टीम की एंट्री कोटेड, वो सरप्राइज करने में हुए कामयाब। एक्वानॉक्स, उन्हें गिराया जा चुका है। रेडन, वो गिर चुके। बीस्ट, उनकी एचपी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं। फीनिक्स अपने पहले चिकन डिनर की तरफ बढ़ तो रहे, लेकिन उसके लिए बीस्ट उन्हें यहाँ पे गिराने की जरूरत पड़ने वाली। 1v2 सिचुएशन, कंफर्मेशन यहाँ पे निकालने का प्रयास, और 2 तरफ से वार। फीनिक्स ई स्पोर्ट्स अपने पहले चिकन डिनर को यहाँ पे पॉसिबल करते हुए, अभी तक वो पहला चिकन डिनर मिला नहीं था, कई दिन बीते, लेकिन 7वें दिन पे आए और वो पॉसिबल करके दिखाया गया। ओवरऑल स्टैंडिंग, अब इनका भी हम वो जंप देखेंगे जिसकी तलाश में वो पिछले 6 दिन से आ रहे थे।